हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, और ये वीडियो सीरीज में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं फॉर DSSB-PRT पार्ट बी जो इसमें आता है। ठीक है, इससे पहले हमने जो वीडियो करे थे उसमें हमने 6 थिंकिंग हैट्स करे थे। आज की जो वीडियो है ये मेरे को कमेंट सेक्शन में किसी ने बोला था कि उनको आज तक कोल्ब की लर्निंग थ्योरी समझ में नहीं आई है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आज आपको ये थ्योरी समझ में आ जाए। अब उनकी कोई जो प्रोफाइल थी उस पर कोई एग्जैक्ट नाम नहीं था, ठीक है, तो मैं नहीं ले सकती कि किसने पूछा था। तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आपका ये डाउट है। तो अगर आप और किसी को भी किसी ऐसे टॉपिक में डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं कोशिश करूंगी कि उसकी एक वीडियो बना दूं ताकि हो सकता है आपको इस बार समझ में आ जाए। ठीक है, सो इसी वीडियो सीरीज में आज की हमारी वीडियो रहेगी कोल्ब की लर्निंग थ्योरी। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि कोल्ब है कौन। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, विच इज कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल एंड लर्निंग स्टाइल्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोल्ब कौन है, इज एन अमेरिकन एजुकेशनल थ्योरिस्ट। एजुकेशनल थ्योरिस्ट मतलब एजुकेशन रिलेटेड या लर्निंग रिलेटेड जिसको बोल सकते हैं। इन्होंने जो है थ्योरी दी है, और इनकी जो थ्योरी है उसका नाम है एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, जो इन्होंने 1984 में दी है। जो इस थ्योरी में एक्चुअली इन्होंने क्या करा है, 2 पार्ट्स दिए हैं इस थ्योरी में। ठीक है, एक तो है लर्निंग साइकिल और दूसरा है हमारे पास लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, लर्निंग साइकिल से आपको समझ आ रहा है कि एक साइकिल में स्टेज वाइज एक चीज जो चलती है उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग लर्निंग एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसकी डेफिनेटिव स्टेजेस होती हैं। जो भी हमारे दिमाग में नई लर्निंग्स आती हैं वो उस साइकिल के थ्रू होके गुजरती हैं। और स्टाइल से मतलब है कि हर एक लर्नर का अपना अपना स्टाइल है कि वो किस तरीके से कोई नई चीज को सीखना प्रेफर करता है। ठीक है, तो इसको हम आसान तरीके से एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे इनका लर्निंग साइकिल। तो कोल्ब के लर्निंग साइकिल में 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 स्टेजेस हैं इनमें? कंक्रीट एक्सपीरियंस, जिसको कई बार CE करके लिखा होता है। फिर है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जिसमें RO करके लिखा होता है। फिर है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, जिसमें AC करके लिखा होता है। और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जिसको बुक्स में AE करके लिखा होता है। ठीक है, इन्हीं की कॉम्बिनेशन से फिर हमारे पास लर्निंग स्टाइल्स बनते हैं। पहले हम लर्निंग साइकिल समझेंगे, उसके बाद हम लर्निंग स्टाइल्स करेंगे, और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है जिनको आज तक नहीं समझ आए उनको समझ आ जाए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेज 1 से। स्टेज 1 जो है वो है हमारा, एक मिनट, स्टेज 1 हमारा है कंक्रीट एक्सपीरियंस। तो स्टेज 1 हमारे पास कंक्रीट एक्सपीरियंस है, जिसको CE जो है CE से डिनोट किया जाता है। उसके बाद क्योंकि जब हम लर्निंग स्टाइल करेंगे तो दिस प्लस दिस CE प्लस RO ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो कंक्रीट एक्सपीरियंस की जो है हमारी पहली स्टेज है। कंक्रीट एक्सपीरियंस में हमें जो की टर्म याद रखनी है वो हमारे पास है फीलिंग। ठीक है, कंक्रीट एक्सपीरियंस जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि हम कुछ चीज डायरेक्टली करके देखते हैं। ठीक है, थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस उसको सीखने की कोशिश करता है जब कोई इंसान किसी नई चीज को, तो वो स्टेज 1 आती है कंक्रीट एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जब बच्चा, उसको साइकिल दे दी जाती है, वो किसी को देख के नहीं सीखता है। ठीक है, वो साइकिल उठाता है और चलाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो स्टेज 1 उसकी क्या हुई कि उसने करके सीखने की कोशिश करी कोई भी नई चीज को। तो दैट्स कंक्रीट एक्सपीरियंस। पार्टिसिपेटिंग इन अ न्यू एक्टिविटी, कि एक्चुअल में पार्टिसिपेट करना किसी चीज में। पढ़ के नहीं सीख रहा, उसने साइकिल चलाने की थ्योरी नहीं सीखी, किसी को देख के वो नहीं देख रहा कि अच्छा ये ऐसे पैडल कर रहा है, वो खुद ही चलाने की कोशिश कर रहा है सबसे पहले। तो दैट इज स्टेज 1 ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंस। इसमें की टर्म हमारे पास है फीलिंग, और इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू जब हम सीखने की कुछ कोशिश करते हैं। स्टेज 2 हमारे पास आती है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। सो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में वैसे तो की टर्म हमारे पास इसमें है कि वॉचिंग। ठीक है, बट इसमें अगर हम देखें कि वॉचिंग तो पार्ट हो गया ऑब्जर्वेशन का, किस चीज को ऑब्जर्व करके सीखने का। इसके साथ एक यहाँ पे वर्ड है रिफ्लेक्टिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने साइकिल चलाने का एग्जाम्पल लिया, अब उसने CE स्टेज से वो गया, उसने कोशिश करी चलाने की, बट वो गिरता है। ठीक है, तो वो फिर रिफ्लेक्ट करता है अपने एक्शंस पे कि अच्छा मैं टर्न ले रहा था तो वहां पे मेरा बैलेंस बिगड़ रहा था किसी कारण से। तो वो
कि क्या हुआ, इस चीज पे रिफ्लेक्ट करता है बाय ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो इसमें हमें की टर्म हमें याद रखना है वॉचिंग, और इसका मतलब है कि जो बच्चा किस चीज से सीखता है कि जो एक्शंस उसने लिए हैं उसको उसमें एक्चुअल में हुआ क्या, वो सोचता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव स्टेज में वो चला जाता है। रिफ्लेक्शन का मतलब आप समझते हो कि सोचना कि मैंने ऐसा किया तो इससे ये हो गया। ठीक है, तो इसमें वो या तो किसी को ऑब्जर्व करके सीखता है या फिर अपने ही एक्शंस की मेरी गलती कहाँ हुई है उनको रिफ्लेक्शन करता है अपने माइंड में, और फिर सोचता है कि अच्छा अगर मैं ये करता तो शायद सही रहता, अच्छा मैं टर्न पे गिर रहा हूँ, टर्न पे मैं हैंडल इस बार अगर सीधा रखूंगा तो शायद मैं नहीं गिरूंगा। दैट इज स्टेज 2, जिसको RO लिखा जाता है और जिसकी फुल फॉर्म होती है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। स्टेज 3 हमारे पास आती है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। सो स्टेज 2 में जब उन्होंने रिफ्लेक्ट किया अपने एक्शंस पर, अपने एक्शंस के बारे में सोचा कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, तो इसका मतलब उनके दिमाग में नए कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कंक्रीट नहीं है ना, ये कंक्रीट तो करके अगर वो सीखता है तो होता है। ठीक है, इसमें करके वो गिर गया, फिर उसने अपने एक्शंस पे रिफ्लेक्ट किया, अब वो सीख रहा है नई नई चीजें, वो कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहा है कि अच्छा बैलेंस नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, मेरे को बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के साथ ऐसे ऐसे जो है उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। अभी उसने ये कॉन्सेप्ट को लागू नहीं करा है जो भी उसने सीखा है, बट कंसेप्चुअलाइजेशन उसके दिमाग में हो रही है। तो दिस इज द थर्ड स्टेज जिसमें एक्चुअल में थिंकिंग हो रही है। वॉचिंग, दैट इज सेकंड जो स्टेज है, उसमें वो सोचता है या दूसरों को देखता है या अपने एक्शंस को देखता है कि ऐसा करने से ऐसा हुआ। थिंकिंग में वो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट बनाता है कि अब मैं ऐसा करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस बना के रखूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरे मतलब कोऑर्डिनेशन की उसमें कंसेप्ट आ जाता है कि अगर मेरे साइकिल और हैंडल और पैरों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखूंगा, यानी कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट भी जो है एग्जिस्ट करता है, अगर मैं ये करूंगा तो सब सही हो जाएगा। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन हो रही है। एब्स्ट्रैक्ट इसको क्यों कहा गया, क्योंकि अभी तक कंक्रीट फॉर्म में नहीं आया है। वो कंक्रीट इन द सेंस कि अभी उसने करके नहीं देखा है, अपने दिमाग में ही वो जो है सारे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन और ये सब कॉन्सेप्ट बना रहा है। इस एग्जांपल की मैं बात कर रही हूँ। हर लर्निंग थ्योरी अकॉर्डिंग टू कोल्ब इन्हीं स्टेजेस से जाके जो है गुजरती है। So that is stage 3 which is abstract conceptualization. Stage 4 हमारे पास आता है active experimentation. So this is easy. ठीक है, इसकी की टर्म हमें याद रखनी है doing. ठीक है, की टर्म क्या है इसकी, doing. So सबसे पहले उन्होंने क्या करा, पहले स्टेज 3E में उन्होंने करके देखा, साइकिल चला के देखा, नहीं हो पाया। ठीक है, फिर RO स्टेज में वो करते हैं कंसेप्ट, वो करते हैं अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने एक्शंस पे। स्टेज 3 में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन होती है। अच्छा, उनको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ आते हैं कि ऐसा होने से ऐसा हो जाता है, इस बार मैं ऐसा करूंगा। अब आती है हमारे पास एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन की स्टेज। स्टेज 4 हमारे पास क्या है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जिसका मतलब है नाउ ही डज दिस थिंग। जो उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन करी थी वो अब एक्चुअली रियल लाइफ सिचुएशन में आ रही है। अब वो जो क्या कर रहा है, जब वो साइकिल चला रहा है, वो टर्न पे अब क्या कर रहा है, हैंडल को सीधा रख रहा है, अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जो जो चीजें ये 3 स्टेजेस में से गई थी, ठीक है, जो नई लर्निंग हुई थी, वो एक्चुअल रियल लाइफ में जो है स्टेज 4 में वो लागू करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम बहुत इजी, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि इस लर्निंग में वो एक्चुअली रियल लाइफ सिचुएशन में जो पूरा दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाए थे वो लागू करके देखते हैं। तो इसका की टर्म हमारे पास है एक्चुअल में डूइंग। ठीक है, कुछ करके फिर फाइनली कुछ नया कॉन्सेप्ट जीरो हो जाए, मतलब प्रॉपर सीख जाना। अब इसके बाद क्या होता है, नई लर्निंग शुरू होगी, फिर से नया कोई एक्सपीरियंस होगा, वो फिर से कंक्रीट एक्सपीरियंस से शुरू होता है और फिर 4 स्टेजेस से जाके वो जो है फाइनली वो एक नई लर्निंग दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको साइक्लिक प्रोसेस कहा गया, क्योंकि बार बार इंसान के दिमाग में जो लर्निंग होती है वो इन्हीं स्टेजेस से हो के जो है नए कॉन्सेप्ट बनते रहते हैं। ठीक है, अब जो है हमारे पास ये तो हो गई 4 क्या कहते हैं जिसको स्टेजेस ऑफ कोल्ब्स जो लर्निंग साइकिल है। अब हमारे पास कोल्ब के लर्निंग स्टाइल्स आते हैं। ठीक है, लर्निंग स्टाइल भी हमारे पास 4 तरह के हैं, डाइवर्जिंग, असिमिलेटिंग, कन्वर्जिंग और अकोमोडेटिंग। ठीक है, आप देख रहे हो आप कि ये जो साइकिल्स है हमारे पास, तो CE और RO यानी कि फीलिंग और वॉचिंग, इसके बीच में अब मैं आपको एक एक करके ही समझाती हूँ, यहाँ तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ब के लर्निंग स्टाइल्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाइल 1 की, जो है कि डाइवर्जिंग जो स्टाइल ऑफ लर्निंग है।
सो जो लोग डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल से सीखते हैं ना, वो प्रेफर करते हैं ऑब्जर्व करके सीखना, ठीक है। वो ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, फिर वो नई जो है अपनी इमेजिनेशन उसमें लगाते हैं। दे फील एंड वॉच, ठीक है। वो लोगों को वॉच मतलब वो देखते हैं, वो फील करते हैं उस एक्सपीरियंस को, और फिर अपना नया जो है पर्सपेक्टिव देते हैं। यानी कि ये इमेजिनेटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जर्व करते हैं। दे फील एंड वॉच, ठीक है। ये दे आर गुड एट व्यूइंग सिचुएशन फ्रॉम डिस्टेंस। इसमें एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें कि जैसे हम बच्चे को एक पेंटिंग दिखाते हैं, तो उसको हमने दिखाया, ठीक है, वो कुछ कर नहीं रहा है उसमें, इट्स नॉट डूइंग का कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है इसमें, एक एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, कंक्रीट एक्सपीरियंस की बात हो रही है, ठीक है। वो उस पेंटिंग को देख रहे हैं और उस पेंटिंग के बारे में फिर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने बोला था ना ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दिस इज CE प्लस क्या हो गया हमारे पास RO, वो डाइवर्जिंग जो है हमारे पास स्टाइल ऑफ लर्निंग हो गया। तो हमने बच्चे को पेंटिंग दिखाई, तो वो पेंटिंग को देखता है, ठीक है, फिर अलग अलग तरीके से उस पेंटिंग के बारे में इमेजिन करता है, सिचुएशन क्रिएट करता है, और फिर उसको लगता है अच्छा इस पेंटिंग में ये लड़का है, ये लड़का जरूर खेल रहा होगा, अच्छा इस पेंटिंग में बादल बने हुए, जरूर बारिश आने वाली होगी, ठीक है। तो ये जो डाइवर्जेंट लर्नर्स होते हैं वो CE और RO का कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि यही आता है क्वेश्चन कई बार, है ना। तो और ये इमेजिनेटिव होते हैं, ठीक है। इनको पसंद होता है चीजों को ऑब्जर्व करके सीखना, जैसे कि पेंटिंग की एग्जांपल मैंने दी। दे प्रेफर ऑब्जर्विंग रेदर देन एक्चुअली डूइंग। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन वो नहीं करते हैं, वो ऑब्जर्व करके जो है चीजों को सीखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टाइल ऑफ लर्निंग। सेकेंड हमारे पास जो टाइप ऑफ स्टाइल है वो है असिमिलेटिंग, ठीक है। असिमिलेटिंग में हमारे पास की टर्म है थिंक एंड वॉच। सो थिंक एंड वॉच का मतलब क्या हुआ? थिंक में क्या हमारे पास आता है? थिंक में हमने बात करी थी, एक मिनट रुकिए, गलत हो गया हमारे पास थोड़ा सा। तो थिंक में हमने बात क्या करी थी कि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। थिंकिंग में हमारे पास क्या था? एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन प्लस वॉचिंग में हमारे पास क्या था? ऑब्जर्वेशन। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि ये मतलब अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये भी नहीं है, इनका भी एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, और ना ही ये चीजों को देख के सीख रहे हैं, ये उनमें लॉजिक ढूंढते हैं, ठीक है। इनको पसंद है थ्योरीज, ठीक है, लॉजिकल, प्रिसाइज, क्लियर इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड थ्योरीज। ये थ्योरीज से सीखते हैं। आप इनको फोटोसिंथेसिस समझाओगे, आप इनको अगर बुक से समझा दोगे ना तो ये समझ जाएंगे, और कुछ लोगों को बुकिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, वो एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं, ठीक है। तो असिमिलेट करते हैं ना ये इंफॉर्मेशन को, इनके लिए प्रॉपर लाइक उनको थ्योरीज में समझाओगे ये समझ जाते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन अपने माइंड में करते हैं, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते। इनको कुछ दिखाने की, विजुअल दिखाने की भी जरूरत नहीं, जैसे कंक्रीट एक्सपीरियंस में वो विजुअल से सीखते हैं, ठीक है, ना ही एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। इनको आप बुक्स भी पढ़ाओगे, ये बुक्स से सीख जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल इज असिमिलेटिंग स्टाइल, और इसमें हमारे पास जो है थिंक एंड वॉच का कॉम्बिनेशन रहता है। थिंक एंड वॉच जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन प्लस RO ऑब्जर्वेशन जो होती है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है। अगर फिर भी कोई डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग कि आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊं। तो अगेन इसमें लोग जो है थ्योरीज पढ़ के भी सीखते हैं, ठीक है। हर टाइप का लर्नर एक्सपेरिमेंटेशन करना पसंद नहीं करता, हर टाइप का लर्नर वीडियोस देख के जो सीखना पसंद नहीं करता, ठीक है, जैसे कि कंक्रीट एक्सपीरियंस में होता है। और तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ के सीखना पसंद करते हैं। ऐसी लर्निंग स्टाइल को हम असिमिलेटिंग, यानी कि कोल्ब ने असिमिलेटिंग लर्निंग स्टाइल बोला है। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरा लर्निंग स्टाइल है वो हमारे पास आता है कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल, जो कोल्ब का स्टाइल 4 ऑफ लर्निंग है। कन्वर्जिंग उसको हम बोलते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कन्वर्जिंग स्टाइल ऑफ लर्निंग में हमारे पास दो टर्म्स है, थिंक एंड डू। थिंक में हमारे पास क्या था? एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, और डूइंग में हमारे पास क्या था? जो था एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। तो ये बच्चों पहले थ्योरी पढ़ना पसंद करते हैं, फिर उसके बाद उस जो थ्योरी को है, जो इन्होंने नॉलेज है, उसको अप्लाई करना पसंद करते हैं, ठीक है। ये देख के भी नहीं सीखते, ये करते हैं कंसेप्ट्स को रियल लाइफ में अप्लाई करके। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, जैसे हमने क्लास में किसी बच्चे को हमने सर्किट पढ़ाया, ठीक है, तो ये उस सर्किट को बनाकर देखना पसंद करेंगे। दैट्स कन्वर्जिंग स्टाइल ऑफ लर्निंग, जो कि कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जो है लागू करके देखना पसंद करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारे पास, वो आती है हमारे पास अकोमोडेटिंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स। अब अकोमोडेटिंग और कन्वर्जिंग में क्या डिफरेंस हुआ? देखो वहां पे ना थिंक एंड डू, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स को तो बनाएंगे फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। अब जो अकोमोडेटिंग टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं, दे आर लाइक फील एंड डू। फील में क्या था? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फील में था RO,
नहीं सॉरी, इसमें कंक्रीट एक्सपीरियंस था। CE प्लस हमारे पास क्या था इसमें, डूइंग में क्या था, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं, इनको थ्योरीज नहीं पसंद होती, ये तो सीधा एक्शन पे जाते हैं। दे रिलाई ऑन एक्शन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। इनका लर्निंग स्टाइल ट्रायल एंड एरर रहता है, इनको नहीं पढ़नी थ्योरियां, इनको नहीं बनाने कॉन्सेप्ट, इनको सिर्फ करना है, ठीक है। कुछ भी चीजें इनको करके सीखना है, गलत हो सही हो, ट्रायल एरर मेथड में ये लगे रहते हैं। तो कन्वर्जिंग में होता है कि दे ट्राई टू लाइक लर्न द कॉन्सेप्ट, उसके बाद वो अप्लाई करते हैं। अकोमोडेटिंग में क्या होता है, ये सीधा एक्सपीरियंस पे ध्यान देते हैं, ये एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन पे ध्यान देते हैं, ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी से जो है, ट्रायल एंड एरर मेथड से जो है चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि उसने तो सर्किट की थ्योरी पढ़ी, फिर घर पे जाके सर्किट बनाया। ये लोग जो है बिना थ्योरी के ही, जैसे कोई भी एग्जाम्पल है बिना थ्योरी के, थ्योरी नहीं है ये, जिसमें आपको कैसे समझाऊं, रुको मैं आपको ना एक अच्छे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कन्वर्जिंग स्टाइल ऑफ लर्निंग में हमारे पास दो टर्म्स है, थिंक एंड डू। थिंक में हमारे पास क्या था, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, और डूइंग में हमारे पास क्या था, जो था एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। तो ये बच्चों पहले थ्योरी पढ़ना पसंद करते हैं, फिर उसके बाद उस जो थ्योरी को है, जो इन्होंने नॉलेज है, उसको अप्लाई करना पसंद करते हैं, ठीक है। ये देख के भी नहीं सीखते, ये करते हैं कंसेप्ट को रियल लाइफ में अप्लाई करके। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, जैसे हमने क्लास में किसी बच्चे को हमने सर्किट पढ़ाया, ठीक है, तो ये उस सर्किट को बनाकर देखना पसंद करेंगे। दैट्स कन्वर्जिंग स्टाइल ऑफ लर्निंग, जो कि कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जो है लागू करके देखना पसंद करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारे पास, वो आती है हमारे पास अकोमोडेटिंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स। अब अकोमोडेटिंग और कन्वर्जिंग में क्या डिफरेंस हुआ, देखो वहां पे था थिंक एंड डू, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट को तो बनाएंगे फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। अब जो अकोमोडेटिंग टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं, दे आर लाइक फील एंड डू। फील में क्या था, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फील में था RO, नहीं सॉरी, इसमें कंक्रीट एक्सपीरियंस था। CE प्लस हमारे पास क्या था इसमें, डूइंग में क्या था, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं, इनको थ्योरीज नहीं पसंद होती, ये तो सीधा एक्शन पे जाते हैं। दे रिलाई ऑन एक्शन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। इनका लर्निंग स्टाइल ट्रायल एंड एरर रहता है, इनको नहीं पढ़नी थ्योरियां, इनको नहीं बनाने कॉन्सेप्ट, इनको सिर्फ करना है, ठीक है। कुछ भी चीजें इनको करके सीखना है, गलत हो सही हो, ट्रायल एरर मेथड में ये लगे रहते हैं। तो कन्वर्जिंग में होता है कि दे ट्राई टू लाइक लर्न द कॉन्सेप्ट, उसके बाद वो अप्लाई करते हैं। अकोमोडेटिंग में क्या होता है, ये सीधा एक्सपीरियंस पे ध्यान देते हैं, ये एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन पे ध्यान देते हैं, ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी से जो है, ट्रायल एंड एरर मेथड से जो है चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि उसने तो सर्किट की थ्योरी पढ़ी, फिर घर पे जाके सर्किट बनाया। ये लोग जो है, ये जो लोग हैं, इनको नहीं जरूरत है बल्ब जलाने के लिए थ्योरी पढ़ने की, ठीक है। ये क्या, जैसे लाइक मेरा खुद का भाई जो है, बचपन में उसने कौन सा यार कुछ पढ़ा था, वो बहुत छोटा था, ठीक है, सेल लिया, तार वार ली, छोटा से बल्ब, मतलब खुद ही करके देखते हैं, इनको नहीं थ्योरियां चाहिए होती। दे आर लाइक एक्टिव लर्नर्स, वो करके जो चीजों पे एक्शंस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो दे आर अकोमोडेटिंग टाइप ऑफ लर्नर्स। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइप, और या दिस इज इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी लर्निंग साइकिल की स्टेज पे या स्टाइल की किसी लर्निंग स्टाइल पे, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको भी कोई टॉपिक के लाइक का जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो आपको लगता है कि डिफिकल्ट लगता है आपको, तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको वो इजी एग्जाम्पल से समझा सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।